आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गवर्नेंस इन आईटी कोर्स टाइपस्क्रिप्ट पार्ट 2 एमसीक्यूज के बारे में। हमने पहले पार्ट 1 के अंदर अपने कुछ एमसीक्यूज को कवर अप किया था, तो इन केस अगर आपने वो चेकआउट नहीं किए तो आप सबसे पहले मेरे चैनल से उस वीडियो को चेकआउट कीजिए एंड देन हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ आज मूव आउट करते हैं। यहाँ पर भी आपके पास मैंने जैसे कि बताया था प्रीवियस पार्ट में कि आपके पास एमसीक्यूज एंड कोडिंग दोनों चीजें अवेलेबल होंगी। तो पहले हम सारे के सारे एमसीक्यूज को कवर करेंगे एंड देन हम फर्दर अपने कोडिंग के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास आज की इस वीडियो के अंदर, व्हाट इज प्रिंटेड इफ द नेम इज नॉट डिफाइंड console.log hello, और साथ में आपको यहाँ पर एक नेम का वेरिएबल प्रोवाइड किया गया है। वो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए यहाँ पर कि अगर हमने कंसोल लॉग के अंदर हेलो के साथ कोई भी और वेरिएबल डिफाइन नहीं किया हो तो उस केस में आउटपुट में हमारे पास क्या चीज आएगी। आपके ऑप्शन है यहाँ पे एरर आएगा, हेलो के साथ एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा, हेलो के साथ अनडिफाइंड आएगा, या फिर कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा हेलो के साथ अनडिफाइंड, क्योंकि नेम क्या चीज है हमने वो चीज डिफाइन नहीं की। अगर आप वर्ड से देखो तो इसमें स्ट्रिंग के लिए डबल कोटेशन नहीं लगा हुआ, तो इसलिए ये चीज अनडिफाइंड है हमारे पास। फर्दर हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट कीवर्ड्स अलाउ रीअसाइनमेंट ऑफ अ वेरिएबल। अगर मुझे कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना है और उसकी मुझे वैल्यू को रीअसाइन करना है तो मैं क्या यूज करूंगी, कांस्टेंट, लेट, var या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे ना ये सवाल दो तरीके से होता है। इन्होंने यहाँ पर एक नॉर्मल तरीके से पूछा, तो हम कंसीडर करते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट में इन्होंने इसको डिक्लेयर किया। तो अगर हम टाइपस्क्रिप्ट के इसके अकॉर्डिंगली बात करें तो ऑब्वियसली लेट का फंक्शन मैं यहाँ पर यूटिलाइज करूंगी। लेकिन अगर यहाँ पर मेंशन हो स्पेसिफिकली कि आपने जावास्क्रिप्ट में बताना है तो उस केस के अंदर हम var के फंक्शन को यहाँ पर चूज आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ console.log टाइप ऑफ ट्रू। जब भी हम टाइप ऑफ ट्रू करते हैं, यूजर ऑफ यूजर करते हैं, तो ये सारी चीजें कौन सी कैटेगरी में आती हैं, कौन सी डेटा टाइप में आती है, हमेशा बूलियन डेटा टाइप के अंदर कंसीडर की जाती हैं। ऑप्शन है आपके पास स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन एंड अनडिफाइंड। फर्दर क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्या होता है, अ वे टू डिक्लेयर वेरिएबल, अ वे टू डिफाइन डेटा टाइप्स, अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म द टास्क, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था और अपने फंक्शन के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस आपके पास इस तरीके के रीयूजेबल ब्लॉक्स होते हैं जिनको आप एट अ टाइम प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं और फिर आप अपनी मर्जी से उसको प्रोग्राम में कभी भी कहीं भी कॉल कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है फंक्शन की यूटिलाइजेशन का। इन केस आपने फंक्शन की वीडियो चेकआउट नहीं किया, आई बटन पे प्रोवाइड कर रही हूँ, मेक श्योर कीजिएगा कि इससे लाजमी चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, व्हाट डज द रिटर्न कीवर्ड डू इन अ फंक्शन। क्योंकि हम फंक्शन की बात करें तो आप आपको बताना होगा कि जो रिटर्न का फंक्शन होता है हमारे पास वो यहाँ पर क्यों यूटिलाइज किया जाता है। फंक्शन नेम को डिफाइन करने के लिए, किसी फंक्शन की स्पेसिफिकेशंस या उसके पैरामीटर्स को डिफाइन करने के लिए, एग्जिट द फंक्शन एफ ऑप्शनल प्रोवाइडेड अ वैल्यू। क्योंकि रिटर्न की बात हुई यानी कि इस फंक्शन से एग्जिट कीजिए और जो भी कोई मैं आपको एक नई वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, जो भी कोई वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर रखी है, आप उस वैल्यू के ऊपर यहाँ पर वर्किंग करें। तो रिटर्न का बेसिक मकसद हमारे पास यही होता है। इस एग्जाम्पल वैसी है कि अगर आपके पास कोई एक पार्सल आता है एंड उस केस में आपको पसंद नहीं आता तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उसको रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न करके उसकी जगह कोई और चीज दे सकते हैं, रिटर्न करके उसको उसकी जगह पे आप पेमेंट अचीव कर सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो आपका फंक्शन होता है वो यहाँ पर एग्जिट होता है। फर्दर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर डू। तो आपको पता है कि ये ट्रांसपाइल करता है टाइपस्क्रिप्ट को, जो कि इक्विवेलेंट होती है हमारे पास यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के। अगर यहाँ पे ऑप्शन में TSC main.ts to node main.js लिखा हो तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्दर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कांस्टेंट कीवर्ड इन द टर्म ऑफ वेरिएबल म्यूटेबिलिटी। जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो लेट एंड कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि लेट वेरिएबल्स जो होते हैं ना उनको हम रीअसाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि लेट a इज इक्वल टू 10। अब मैं प्रोग्राम में अगर a की वैल्यू मैं चेंज करना चाहती हूँ तो मैंने क्योंकि उसको लेट में डिफाइन किया तो मैं जाकर आसानी से प्रोग्राम में उसको चेंज कर देती हूँ। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट का यूज करती हूँ, मैं जैसे भी
जैसे मैं कांस्टेंट का यूज करती हूँ कि कांस्टेंट इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू महक आलमगीर। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर मैंने बताया है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक नाम है, इसकी डेटा टाइप जो है आप नेम के आगे स्ट्रिंग यूटिलाइज करोगे, नेम है, इसमें साथ में ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में इसकी फिक्स वैल्यू क्या है, महक आलमगीर है। तो यहाँ पर ये जिस फिक्स है कि मेरा जो प्रोग्राम है उसमें जो मैंने नाम दिया है एज एन ऑथर या एज एन एनीथिंग, वो मैंने फिक्स महक आलमगीर यहाँ पे डिक्लेयर किया है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। आपने हमेशा मेरे प्रोग्राम्स में मेरी पैकेजेस डिस्टेंस की फाइल के अंदर देखा होगा कि ऑथर में मेरा नाम अवेलेबल होता है, क्योंकि मैं फिक्सिंग हमेशा कर पाती हूँ कांस्टेंट के वेरिएबल से। तो दिस इज हाउ द आंसर इज एक्चुअली हैपन। तो करेक्ट आंसर रहेगा लेट वेरिएबल कैन बी रीअसाइंड व्हाइल कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द इनिशियलाइजेशन। फर्दर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर सम कॉमन पैरामीटर डेटा टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। तो ये सवाल काफी रिपीट होता है। तो स्ट्रिंग नंबर बूलियन आपको डेटा टाइप कहते हैं, साथ ही साथ हमारे पास जो एक और डेटा टाइप का यूटिलाइजेशन किया जाता है वो कहलाती है सैम्पल्स। तो आपने यहाँ पर इसको भी यूटिलाइज करना है। बाकी ऑप्शन में ऑब्जेक्ट फंक्शंस, एरे, इंट, फ्लोट, चार्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव शामिल हैं। हमारे पास 9 क्वेश्चन है जो कि लॉजिकल ऑपरेटर से है, काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकेस अगर आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स भी चेकआउट नहीं किए तो उसकी वीडियो भी मैं आई बटन पे प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पे डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू के ऑपरेटर्स हैं। आप तो क्योंकि ऑलरेडी 45 असाइनमेंट करके आए तो यू कैन इजिली नो कि यहाँ पे जो भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो डेटा टाइप के ऊपर एंड वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं। तो आपने बताना कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि डबल इक्वल टू जो है वो चेक करता है लॉसेस क्वालिटी, यानी कि उसकी वैल्यू एंड डेटा टाइप में से कोई भी एक चीज जो होती है वो यहाँ पर एग्जैक्टली होनी चाहिए। अगर दोनों से कोई भी एक चीज ट्रू होगी तो हमारी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर ट्रू हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि अगर यहाँ पे वाइल की कंडीशन में जाते हैं तो इसके अंदर वैल्यू भी एग्जैक्ट होनी चाहिए एंड डेटा टाइप भी हमारे पास एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो करेक्टली यही है। बाकी के ऑप्शन में है डबल इज इक्वल टू इज यूज्ड फॉर नंबर्स एंड ट्रिपल is equal to is used for strings, double is equal to is faster than triple is equal to। तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अपने 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि यहाँ पे व्हाट इज द करेक्ट वे टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल नेम इंक्वायरर इन द टाइपस्क्रिप्ट। आपको पता है इंक्वायरर के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। कमांड क्या होती है हमारे पास, npm इंस्टॉल इंक्वायरर। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा बच्चे जो गलती करते हैं वो किस चीज में करते हैं, इंक्वायरर की इंस्टॉलेशन करते हुए npm फंड्स को इंस्टॉल नहीं करते। तो अवेट के फंक्शन में जो एरर आता है उसलिए आता है, हमेशा npm फंड्स को इंस्टॉल कीजिए। मीनवाइल हमने अपने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कीजिए, कंप्लीटली फ्री है। और अगर आप इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इफ स्टेटमेंट इन अ टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन। इफ एल्स की स्टेटमेंट हमने पढ़ी है तो आपने बताना है कि इफ एल्स की स्टेटमेंट में जो इफ की स्टेटमेंट होती है उसका मकसद क्या होता है। टू डिफाइन अ फंक्शन रिटर्न टाइप, टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड कंडीशनली बेस्ड ऑन अ बूलियन एक्सप्रेशन, टू डिफाइन अ वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू, टू लूप थ्रू द सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट। बेसिकली क्या होता है कि इफ एल्स जो है हमारे पास लूपिंग में वर्क करता है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है उसमें मैं कंडीशन देती हूँ। कंडीशन की बेस पे जो भी मेरा बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो वर्किंग करता है, कंसोल लॉग के अंदर वो चीज मेरे पास प्रिंट हो जाती है। जैसे कि हमने 18 का प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने इफ कंडीशन की यूटिलाइजेशन करते हुए कहा था कि अगर पिन कोड बराबर हो 1 2 3 4 के तो आपने क्या करना है, मुझसे कैश या फिर विड्रॉ के बारे में पूछना है। लेकिन अगर ये यहाँ पर ऐसी कंडीशन को यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर पिन कोड 1 2 3 4 के बराबर नहीं हो तो उस केस में आप क्या करो, इनवैलिड इनपुट को कंसोल लॉग में प्रिंट कराओ। तो दिस इज हाउ द पर्पस ऑफ दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली फुलफिल। पर द क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ अ सिंपल इफ स्टेटमेंट इन अ फंक्शन। सिंपल इफ स्टेटमेंट किस तरीके से फंक्शन में यूज की जाती है, अगर आप गौर से देखो तो आपको ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी तीनों की तीनों ए के जैसे लगेंगे। आपको लगेगा कि इसमें कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखें डिफरेंस में से अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है। सबसे पहले हम इफ की कमांड का यूज करते हैं, उसमें मेरी जो भी कोई कंडीशन होती है मैं उसके बारे में बात करती हूँ एंड देन मैं उसको ब्रैकेट्स के अंदर जो है यहाँ पर यूटिलाइज करती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है कि
हमने अपनी चीज़ों को यहाँ पर डिक्लेयर आउट करना होता है। लेकिन बाकी सब में देखें तो यहाँ पे मैटर्स का भी डिफरेंस है और हम जो है वो कंडीशन में देन की भी यूटिलाइजेशन नहीं करते। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एल्स स्टेटमेंट यूज विद एन इफ स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने भी आपको इफ एल्स की 18 की एग्जांपल दे दी, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं हम उसको रिपीट आउट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव कोड ब्लॉक इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके अल्टरनेटिव में आपने एल्स की कंडीशन को यहाँ पर रन आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट हैपन इफ द कंडीशन इन एन इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा, ऐसा क्या होगा कि अगर इफ की जो स्टेटमेंट होगी मेरी वो फॉल्स हो जाती है। ठीक है, हमने इसमें कंडीशन दी कि अगर जो है वो पिन कोड 1234 के इक्वल हो और आप जो है वो कंसोल लॉग के अंदर इसको प्रिंट करा दो। अब वो इसके इक्वल नहीं था और जो मेरी कंडीशन थी वो फेल हो गई, तो उस केस में क्या होगा कि एरर थ्रो होगा। जो मेरा कोड ब्लॉक होगा वो इफ स्टेटमेंट के साथ एग्जीक्यूट होगा। द कोड ब्लॉक फॉलोइंग द इफ स्टेटमेंट इफ एनी इज एग्जीक्यूट द फंक्शन एक्सेप्शन स्टॉप। इन सब में से क्या चीज होगी, जो कोड ब्लॉक होगा वो इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेगा इन एनी कंडीशन। इन एनी कंडीशन में वो यहाँ पर हमारे पास इसको यूटिलाइज कराएगा। अगर आपके पास समझ आई तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस बात का मकसद क्या होगा, और अगर चाहो तो एक अदर कोई कोड की एग्जाम्पल भी देके बताओ इस चीज से रिलेटेड। 15 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर हाउ कैन यू राइट अ फंक्शन दैट चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आप यहाँ पे कैसे एक फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हो जो कि चेक करे कि एक नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो जीरो है। यहाँ पर आप जो है वो सिंगल इफ स्टेटमेंट को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो, यानी इफ की कंडीशन लगाएं फिर एल्स इफ की कंडीशन लगाएं फिर उसमें जाके एल्स की कंडीशन लगाएं। इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। हम नेस्टेड इफ की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं जिसके अंदर हम एक इफ के अंदर ही दूसरा इफ को जो है वो नेस्टेड करवाते हैं कि जी पॉजिटिव हो फिर वो नेगेटिव हो या फिर वो जीरो हो, तो हम वो कंडीशन ले सकते हैं। हम इस कंडीशन को अचीव नहीं कर सकते, हमें स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम स्विच स्टेटमेंट करें और देखें कि नंबर पॉजिटिव है या नंबर नेगेटिव है या फिर नंबर जीरो है। ठीक है, तो हम उसकी यूटिलाइजेशन करेंगे या फिर हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे इफ एल्स इफ या फिर एल्स का स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था मल्टीपल कंडीशंस में कि आप जो है वो इफ एल्स इफ या फिर एल्स का जो है यहाँ पर यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तो इसको चूज कीजिएगा। इन केस इफ a single if statement is sufficient with multiple condition जो होती है हमारे पास, ये भी इसके अप्रोक्सीमेट में हमारे पास जा सकती है। लेकिन अगर यूटिलाइज एन इफ एल्स स्ट्रक्चर की आपके पास ऑप्शन हो तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा। 16 क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द रोल ऑफ एन एल्स स्टेटमेंट चेन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा, जो चेन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट होती है यानी कि स्टेटमेंट चल रही है पूरी की पूरी और एक बाकायदा तौर पे चेन चल रही है उसके अंदर, उसमें एल्स की कंडीशन का काम क्या होता है। दे कैन ओनली बी वन इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट, तो ऐसे तो नहीं होता, हम बार बार इफ एल्स इफ की जो स्टेटमेंट होती है उसको यूज कर सकते हैं टू रिपीट अ कोड ब्लॉक मल्टीपल टाइम बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। हम रिपीट कर सकते हैं कोड टाइम को मल्टीपल बेस पे मल्टीपल कंडीशन पे। इफ एल्स इज द सेम एज एल्स जस्ट विद अ डिफरेंट कीवर्ड। इफ एल्स और एल्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों में बस सिर्फ कीवर्ड का फर्क होता है कि उसमें इफ लगा होता है। टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव कोड ब्लॉक इफ ऑल द प्रीवियस इफ कंडीशंस वर फॉल्स। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली आपने देखा होगा कि हम सबसे आखिर में आके ऐसी कंडीशन लगाते हैं। अगर मैं बहुत सारी चीजें लिखूँ तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इफ की स्टेटमेंट लिखती हूँ, फिर एल्स इफ की स्टेटमेंट लिखती हूँ, अगेन एल्स और इफ की कंडीशन लिखती हूँ, देन आखिर में जाके मैं ऐसी कंडीशन यूज करती हूँ। तो आखिर में जो ऐसी कंडीशन यूज की जाती है वो क्यों चेन में यूज की जाती है कि अगर इफ की जितनी कंडीशंस मैंने दी हैं, चाहे वो इफ में दी हो चाहे वो एल्स इफ में दी हो, वो वर्किंग नहीं करती, तो उस केस में आपने यहाँ पर एल्स की कंडीशन को यूटिलाइज कराना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शन से रिलेटेड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एन इफ एल्स चेन इन अ फंक्शन। अब आपने बताना है कि इफ एल्स चेन इन अ फंक्शन क्या होता है। तो द कंडीशंस आर एवोलेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्टॉपिंग एट द फर्स्ट ट्रू कंडीशन। यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तब भी
प्रोग्राम आखिर तक वर्क करेगा अनलेस मैंने एस इफ की कंडीशन दी हो। अगर मेरे प्रोग्राम में 5 से 6 बार एस इफ की कंडीशन दी है ना, तो सारी कंडीशंस रन होंगी, उसमें जो है ब्रेक मेरे पास यूटिलाइज नहीं होगा। देन हमारे पास यहाँ पर 18 जो हमारा एमसीक्यूज है वो है व्हाट इज अ कॉमन मिस्टेक व्हेन यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक क्या होती है इफ एल्स की यूटिलाइजेशन के अंदर, या फिर मैंने जितने बच्चे के प्रोग्राम देखे हैं उसमें वो एल्स की जो हमारी लास्ट की एक होती है स्टेटमेंट, उसमें क्या गलती करते हैं, वो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते। फॉरगेटिंग कर्ली ब्रैकेट्स फॉर द कोड ब्लॉक विद ईच स्टेटमेंट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे ज्यादा गलती एल्स के इसी प्रोग्राम के अंदर होती है कि बच्चे उसमें कर्ली ब्रैकेट की यूटिलाइजेशन करते ही नहीं है। आपने कर्ली ब्रैकेट लगाना है, देन आपको एल्स लिखना है, देन आपने स्टेटमेंट का कर्ली ब्रैकेट जो है वो ओपन अप करना है। तो इस चीज का लाजमी आपने ख्याल रखना है। आज के इस वीडियो के अपने सेकंड लास्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, जो कि है व्हाट इज द appropriate way to check if the variable is null or undefined is an if statement। अगर वेरिएबल अनडिफाइंड है या फिर जो है हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर नल कंडीशन में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इनकी डेटा टाइप्स को चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने जो है ना अपने ऑपरेटर्स पढ़ाते हुए पढ़ाई थी कि नल और अनडिफाइंड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपने मेरी टाइपिसिबिलिटी प्लेलिस्ट को फॉलो किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मैं खुद भी बता देती हूँ। नल जैसे होता है ना हमारे पास, तो नल की वैल्यू मेरे पास नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है। अनडिफाइंड की बात करें तो उसका मतलब भी होता है कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम दोनों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काउंट करें ना, तो तब उस केस के अंदर अनडिफाइंड का मतलब तो होता है कुछ भी नहीं, लेकिन नल की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 होती है। तो आप इस तरीके से जो है वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जितने भी आपको तीनों ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर बी सी एंड डी, तीनों की तीनों हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो इनमें से अगर कोई भी एक ऑप्शन आता है तो आप तब भी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली ये आपको प्रोवाइड किए गए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ कैन यू राइट अ फंक्शन दैट टेक अ ग्रेड एज अ नंबर एंड रिटर्न अ लेटर ग्रेड ए बी सी एक्सेट्रा बेस्ड ऑन द रेंजेस। आपने यहाँ पे बताना है कि आप किस तरीके का फंक्शन यहाँ पे राइट करो जो कि ग्रेड करे नंबर्स को और रिटर्न करे लेटर ग्रेड्स को ए बी सी की बेस पे, जो कि रेंजेस में रिटर्न हो। यू कैन नॉट अचीव दिस विद जस्ट इफ स्टेटमेंट, कंसीडर अ सच स्टेटमेंट। आप इसको सिर्फ इफ स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो नहीं कंसीडर कर सकते, आपको इसमें सच स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। यूटिलाइज एन इफ else if else structure with condition for each grade। देखो यहाँ पर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं if की कंडीशन A में यूटिलाइज करती हूँ तो देन मैं else की कंडीशन B में यूटिलाइज कर सकती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं else की कंडीशन C में यहाँ पर जो है वो यूटिलाइज कर सकती हूँ। इसमें कहती हूँ लेट चाहिए मुझे, लेट क्लासरूम इज इक्वल टू 10। मैंने कहा क्लासरूम इज इक्वल टू 10 है। अब आप इसमें जाके चेक करो कि अगर ए बराबर है 10 के, तो इसका मतलब आप कंसोल लॉग में क्लासरूम को प्रिंट करा दो। लेकिन अगर नहीं है तो क्या करो, एल्से की कंडीशन यूज करो और फिर बी में चेक करो कि क्या बी की वैल्यू मेरे पास 10 है। यहाँ पे प्रॉपरली आपको ना वैल्यूज देनी पड़ेंगी प्रोग्राम के अंदर, तो उसमें जाके चेक करो कि अगर बी की वैल्यू 10 है तो आप जो है क्या कहते हैं उसमें कंसोल लॉग के अंदर क्लासरूम को प्रिंट करा दो। लेकिन अगर दोनों चीजें नहीं है तो आप जो है वो यहाँ पर सी में जाओ, ऐसी कमांड यूज करो एंड वहां पर प्रिंट करा दो नो वैल्यू ऑफ क्लासरूम इज गिवन। तो इस तरीके से हम जो है रेंजेस की बेस पे भी करा सकते हैं, और सी में अगर आप 10 वैल्यू देके भी कराना चाहो तो आप उसमें भी इसको जो है वो स्ट्रक्चराइज करा सकते हो। बाकी के ऑप्शन में सिंगल इफ स्टेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेबल फॉर मल्टीपल रेंजेस, यूज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट फॉर ईच ग्रेड रेंज, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर कि हमारा जो दूसरा पार्ट था इस टाइपस्क्रिप्ट क्विज सीरीज का वो आपको यहाँ पर पसंद आया होगा। इन केस आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप टाइपस्क्रिप्ट प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं। मैं एमसीक्यूज के बाद कोडिंग प्रिपरेशन भी कराऊंगी। तो नीचे कीजिए कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। किसी भी किस्म का कोई भी आपका प्रोजेक्ट बाकी रहता हो, आपकी क्लासरूम से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए हो, तो सारी चीजें आपको आसानी से मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। सो नीचे कीजिए कि इन सब चीजों को लाजमी चेकआउट कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लिंक में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे लाजमी चेकआउट करें। आपको बता दूं सब बच्चों का टेस्ट जो है वो डिफरेंट होगा, तो इसलिए अपने टेस्ट की तैयारी जो है वो लाजमी आपने वीडियोस को मेरी फॉलो अप कर करनी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।